आज नाश्ते में क्या बनाएं, टिफिन में क्या दें, यही है टेंशन। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ ऐसा ट्विन वन नाश्ता जिसके आगे समोसे कचौड़ी सभी पुराने लगेंगे, क्योंकि आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और एक बार आप इस नाश्ते को बनाकर खा लेंगे तो आप बार बार बनाना चाहेंगे। और इसकी मैं गारंटी देती हूँ कि आज से पहले आपने इस तरह का नाश्ता कभी नहीं बनाया होगा और ना ही कभी खाया होगा। तो चलिए फ्रेंड, फटाफट से इस नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस नाश्ते को बनाने के लिए हम एक ही चीज़ का इस्तेमाल करेंगे जो कि हम सभी के घरों में होता है, वो है आलू। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के आलू। इसे हमने अच्छे से उबाल करके पील करके ठंडा कर लिया है। तो जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा आलू, तभी हम इस तरह के महीन वाले ग्रेटर से अपने आलू को कद्दूकस करेंगे। तो इस तरह के महीन वाले ग्रेटर से इसे ग्रेट करने से आलू के अंदर कोई भी लम्प्स वगैरह नहीं रहते, यानी कि बड़े चंक्स नहीं रहते। इससे हमारा जो नाश्ता है वो बहुत ही अच्छे से स्मूथ बनता है। तो इसलिए हम यहाँ पर इसे महीन वाले ग्रेटर से ग्रेट कर रहे हैं। आप चाहें तो इसे मैशर की हेल्प से मैश भी कर सकते हैं। बस मेक श्योर कीजिएगा कि इसके अंदर कोई भी गुठली नहीं रहे। अगर इसके अंदर गुठली रहेगी तो आपका जो नाश्ता है वो कहीं से भी फट सकता है। तो इस बात का आपको बिल्कुल अच्छे से ख्याल रखना है। तो यहाँ पर हमने देखिए दोनों ही आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो इस तरह के महीन वाले ग्रेटर से अगर आप आलू को ग्रेट करते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रेट हो जाता है और हमारा नाश्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। तो यहाँ पर आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जब आपके आलू अच्छे से ठंडे हो जाएं तभी आपको आलू को कद्दूकस करना है। अगर आप गरम गरम आलू को कद्दूकस करते हैं तो उसके अंदर बहुत ही चिपचिपापन आ जाता है। इसलिए आलू को एकदम अच्छे से ठंडा होने दें, उसके बाद ही आप आलू को ग्रेट करें। तो देखिए यहाँ पर हमने आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो अभी हम इसे साइड में रख देते हैं और अब फटाफट से चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। तो दोस्तों, अब अपने नाश्ते के लिए हम आटा लगाकर तैयार करेंगे। इसके लिए हम एक बोल में डालेंगे 2 कप जितना गेहूं का आटा, जिसे हमने अच्छे से छान लिया है। तो गेहूं के आटे को आपको अच्छे से छान कर इस्तेमाल करना है। इसके बाद अब अपने आटे में हम ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और साथ ही अपने नाश्ते को क्रिस्पी करारा बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 2 छोटे चम्मच जितना मेल्टेड घी। आप चाहें तो घी की जगह पर वनस्पति ऑयल या फिर रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो घी या तेल डालने से हमारा नाश्ता बहुत ही लंबे समय तक क्रिस्पी बना रहता है और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। तो दोस्तों, आटे में घी या फिर तेल जो भी आप डाल रहे हो वो आपको सिर्फ 2 छोटे चम्मच जितना ही डालना है, उससे ज़्यादा नहीं डालना है। और दूसरी बात ये कि आपको इसके अंदर घी को अच्छे से मिक्स करना है। आटे में जितने अच्छे से घी को मिक्स किया जाता है उतना ही हमारा आटा अच्छे से गूँथ कर रेडी हो जाता है और हमारा नाश्ता भी उतना ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। तो देखिए यहाँ पर हमने आटे के अंदर घी को अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसके अंदर कोई भी बाइंडिंग नहीं है। तो हल्का सा ही घी डालना है आपको। उसके बाद आपको इसके अंदर पानी डालना है और पानी डालने के बाद आपको इसे बाइंड कर लेना है। तो बाइंड करते समय आपको ध्यान रखना है, इसे आपको बिल्कुल भी फोर्सफुली बाइंड नहीं करना है, यानी कि इसमें बिल्कुल भी दबाव नहीं डालना है। बस बहुत ही हल्के हाथों से इस तरह से पानी डालते जाना है और इस आटे को आपको जोड़ते जाना है। क्योंकि इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें थोड़ा सा सॉफ्ट आटा लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आटा भी आपको नहीं लगाना है। इस आटे को लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि इस आटे को लगाने में आपको कोई भी जोर नहीं लगाना है, यानी कि दबाव नहीं लगाना है। बस आपको इसे हल्के हाथों से ही अच्छे से मिक्स करते जाना है। और जैसे जैसे आप आटे को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, देखिए ये काफ़ी अच्छे से बाइंड होने लगेगा। तब अपने आटे को हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से नीट करेंगे और इसे एकदम अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। तो इस आटे को आपको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से नीट करना है, ताकि हमारा जो नाश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेकी और टेस्टी बने और बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक क्रिस्पी रहे। तो यहाँ पे देखिए आटे को हमने अच्छे से लगा लिया है। तो अब इस आटे को हम 5 से 6 मिनट का रेस्ट दे देंगे। अगर आपके पास कम टाइम हो तो आप इसे रेस्ट बिल्कुल भी ना दें, फटाफट से भी इसका नाश्ता बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे पास टाइम है तो इसलिए हम इसे 5 मिनट का रेस्ट दे रहे हैं। तब तक भी हमने जो अपने आलूओं को ग्रेट करके रखा था उसे हम ले लेंगे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ी सी बारीक कुटी हुई अदरक। अगर आप लहसुन खाते हैं तो इस टाइम पर आप इसमें लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने स्पाइस के अकॉर्डिंग डालिएगा। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च को स्किप करके लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पिसी हुई लाल मिर्च भी इसमें ऐड कर सकते हैं या फिर रेड चिली फ्लेक्स भी। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे खूब सारा फ्रेश बारीक कटा हुआ हरा धनिया और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच जितना साबुत जीरा। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच जितना चाट मसाला पाउडर। ये होममेड चाट मसाला है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं आपको जल्दी इसकी रेसिपी भी दूंगी। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप इसकी जगह पर अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और साथ ही अपने नाश्ते को और भी ज़्यादा स्पाइसी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप डाल सकते हैं, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो बस इतने ही बेसिक स्पाइसेस के अंदर ऐड करेंगे और इसका जो फ्लेवर होगा इस नाश्ते में बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा, बहुत ही ज़्यादा चटपटी सी स्टफिंग बनकर रेडी होगी। तो यहाँ पर इन सारे ही मसालों को हम आलू के अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे।
हाथों से मिक्स करने से ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाता है। आप चाहें तो स्पून की हेल्प से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने आलू के अंदर अच्छे से मसालों को मिक्स कर दिया है और हमारी ये चटपटी सी स्टफिंग बनकर रेडी हो चुकी है और इसे बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। बहुत ही क्विक और आसान सी स्टफिंग बनकर रेडी है। तो अब फटाफट से हम अपने आटे को चेक कर लेते हैं। आटे को रस्ट करते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं आटा हमारा काफ़ी अच्छे से सेट हो चुका है। क्योंकि हमने आटे को सॉफ्ट ही लगाया था, इसलिए आटे को सेट होने में बहुत ही कम समय लगा है। तो अब एक बार हम फिर से अपने आटे को हल्का सा नीट कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी क्रैक्स ना आए और हमारी जो लोइयाँ हैं वो एकदम स्मूथ बनकर निकल कर आएँ। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर 4 लोइयाँ तैयार कर ली हैं और एकदम मीडियम साइज़ की लोइयाँ हैं। जैसे हम एक रोटी के लिए लोई बनाते हैं उतनी ही साइज़ की ये लोई है। तो अब अपनी एक लोई को हम ले लेंगे और इसे हम बेलना स्टार्ट करेंगे। आप चाहें तो इसे बेलने के लिए थोड़ा सा सूखा आटा या फिर ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने इसके अंदर मोहन डाला है और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल भी लगाया था, इसलिए इसे बेलते समय ये बिल्कुल भी चकले पे चिपकेगा नहीं। आप इसे ईजिली बेल सकते हैं। तो इसे आप इसी तरह से अच्छे से बेल सकते हैं। शेप की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जिस तरह से भी आप बेल पाएँ उसे बेल लें। बस इवनली बेलना है, कहीं से मोटा पतला नहीं होना चाहिए। एक बार जब रोटी अच्छे से बेल जाएगी तब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच जितना घी या फिर तेल, जो भी आपके पास हो वो आप लगा सकते हैं। रोटी के चारों तरफ आपको घी को अच्छे से अप्लाई कर देना है। उसके ऊपर आपको थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च या फिर मैदा डालना है, जो भी आपके पास हो तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लावर यूज़ किया है या फिर कॉर्नस्टार्च, जो भी आपके पास हो, और उसे भी हम इस तरह से हल्का सा रब कर देंगे इसके ऊपर। और इसके बाद अब इसे हम फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसे एक साइड से फोल्ड करना है, उसके बाद दूसरी साइड से, और इसके बाद फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर फिर से हमें घी और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर लगाना है ताकि इसकी जो लेयर है वो बहुत ही अच्छे से आए। तो ये ज़रूर करना है आपको, इससे ही हमारा नाश्ता बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, फ्लेकी और बहुत ही परतदार बनता है। तो देखिए इस तरह से आपको इसे ओवरलैप कर देना है और यहाँ पर हमारा ये एक नाश्ता बनकर रेडी हुआ है। तो इसे अब हम बेलेंगे। तो इसे बेलते समय आपको ध्यान रखना है कि एक बार में ही आपको नहीं बेलना है। इस तरह से आपको पहले बेलन को इसके ऊपर टैप करना है ताकि जो लेयर है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। इस तरह से हल्का सा इसे बढ़ा लेंगे, उसके बाद हम इसे बेलेंगे और इसे हम चारों तरफ से अच्छे से इवनली बेलेंगे, कहीं से भी एक तरफ से नहीं बेलेंगे ताकि हमारी जो लेयर है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। और जितना पतला हो सके उतना पतला आपको इसे बेल लेना है। तो देखिए इस तरह से आपको इसे अच्छे से बेलना है। एकदम बड़ी सी रोटी इसकी तैयार कर लेनी है और इसके बाद हमने जो अपनी स्टफिंग तैयार की है वो हम ले लेंगे। और जितनी स्टफिंग आपको पसंद है इस नाश्ते में या फिर पराठे में, उतनी स्टफिंग को आप फिल कर सकते हैं और इसे इस तरह से हल्का सा चपटा कर लेंगे, यानी कि सेट कर लेंगे फिलिंग को। और इसके बाद अब इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसे स्क्वायर शेप में रोल कर रहे हैं, स्क्वायर पराठा बना रहे हैं। आप चाहें तो किसी भी शेप का इसे बना सकते हैं, राउंड भी बना सकते हैं, ट्रायंगल भी बना सकते हैं, जो भी शेप आपको पसंद है वो आप बना सकते हैं। एक बार अच्छे से शेप देने के बाद हम इसे फिर से हल्का सा बेल लेंगे ताकि हमारा जो नाश्ता है वो कहीं से भी मोटा ना रहे और इसे पकने में बहुत ही कम समय लगे। तो देखिए इस तरह से आपको इसे अच्छे से बेल करके बड़ा कर लेना है और इसे आपको हल्के हाथों से ही बेलना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, वरना हमारी जो स्टफिंग है वो बाहर आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमने पहले पराठे को बनाकर रेडी कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने एक मेथड आपको बताया इस पराठे को बनाने का, तो अब मैं आपके साथ दूसरा मेथड शेयर कर रही हूँ, वो भी आप देख लें। तो एक ही नाश्ते को हम कई तरीके से बना सकते हैं, इसलिए मैं आपको दूसरा तरीका भी दिखा रही हूँ। तो इस तरीके को भी आप अपनाएं, इससे आपका जो नाश्ता है वो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। और एक एक नाश्ता इतना ज़्यादा क्रिस्पी होगा, लोगों को लगेगा कि आपने इसे मार्केट से मंगाया है। तो यहाँ पर हमने घी और कॉर्नफ्लावर को फिर से अप्लाई कर दिया है रोटी बेल कर। इसके बाद हम फिर से उसी तरह से इसे फोल्ड करेंगे और इसके बाद फिर से ऊपर वाली लेयर पर हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और घी लगाएंगे और इसे अच्छे से इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। एक बार इस तरह से फोल्ड करने के बाद आपको इसे हाथों से ही अच्छे से बढ़ा लेना है, जितना आप इसे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको चारों कॉर्नर को एक ही साइड पे ले आना है और इसकी आपको एक लोई बनाकर तैयार कर लेनी है। कॉर्नर्स को आपको अच्छे से सील कर देना है ताकि ये बिल्कुल भी खुले ना है। इसके अंदर हमारी बहुत सारी लेयर बनती हैं नाश्ते में, तो इसलिए आपको इसे अच्छे से सील करना है। उसके बाद आपको इसे बेलना है। तो बेलते समय आपको ध्यान रखना है कि इसे आपको एक साइड ही नहीं बेलना है, दूसरी साइड से भी बेलना है ताकि हमारी जो लेयर है वो अच्छे से आए। तो देखिए इस तरह से आपको इसे अलट पलट कर दोनों साइड अच्छे से बेल लेना है और जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा आपको इसे बेल लेना है। और यहाँ पर आपको जो कॉर्नर्स दिख रहे हैं रोटी के, उसे आपको एक्स्ट्रा बड़ा यानी कि एक्स्ट्रा पतला बेलना है ताकि इसे फोल्ड करने के समय ये आटे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा और मोटा मोटा ना लगे और इसे कुक करने में बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे अच्छे से बेल लिया है। तो अब इसे हम इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे, जैसे हमने पहले वाले नाश्ते को शेप दिया था उसी तरह से आपको इसे फोल्ड कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने इसे अच्छे से फोल्ड कर लिया है।
तो इसे फ़ोल्ड करने के बाद आपको इसे फिर से अच्छे से बेल लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है। जो भी आपको तरीका पसंद आया वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस नाश्ते को बनाने के लिए, लेकिन दोनों ही तरीके से हमारा नाश्ता बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। तो चलिए अब फटाफट से इसी तरह से अपने सारे नाश्ते को बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने अपने सारे नाश्ते को बनाकर रेडी कर लिया है। आप चाहे तो इस नाश्ते को फ्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रीज़ करने का जो तरीका है उसे मैं आपको इस वीडियो में नहीं शेयर करूंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि शॉर्ट वीडियो में ये रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी कि पराठे को कैसे फ्रीज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम इस नाश्ते को अब सेकने के प्रोसेस पर चलते हैं। तो इसे सेकने के लिए आप चाहें तो नॉर्मल तवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इस तरह के नॉन स्टिक पैन का भी। जैसे ही हमारा पैन थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, हम अपने नाश्ते को इसके ऊपर रख देंगे और इसे हम 1 मिनट के लिए अच्छे से सेकने देंगे। जैसे ये एक साइड से अच्छे से सिक जाएगा, हम इसे पलट देंगे और दूसरी साइड भी अच्छे से सिकने देंगे। तो गैस की फ्लेम एकदम मीडियम रखेंगे और पलट कर इसे 1 से 2 सेकंड के लिए अच्छे से छोड़ेंगे, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए, इसके अंदर जितना कच्चापन है वो दूर हो जाए। तभी हम इसके ऊपर ऑयल या फिर घी जो भी आपको पसंद है वो आप डालें। उसके बाद अब आपको इसे अलट पलट कर सेक लेना है दोनों तरफ से, जब तक कि इसमें अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। तो 1 मिनट के लिए आपको इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर सेकना है और 1 मिनट के बाद आपको इसे हाई फ्लेम पर सेकना है। उससे हमारा जो नाश्ता है वो अंदर तक अच्छे से कुक हो जाता है और खाने में इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे एकदम मीडियम फ्लेम पर सेका है। तो अब अपनी गैस की फ्लेम को हम थोड़ा सा हाई करेंगे और हाई फ्लेम पर हम इसे अलट पलट कर दोनों साइड अच्छे से सेकेंगे। जैसे जैसे ये सिकता जाएगा आप देखेंगे ये अंदर से थोड़ा सा फूलने लगेगा। तो जब हमारा नाश्ता अच्छे से फूलने लगेगा तो ये साइन है कि हमारा नाश्ता अंदर से भी अच्छे से कुक हो चुका है। तो अब इसे हम ज़्यादा देर बिल्कुल भी पकाएंगे नहीं, बस ऊपर से अच्छे से क्रिस्पी होने देंगे। जब ये ऊपर से क्रिस्पी हो जाएगा तो आप फटाफट से हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका साउंड भी सुन सकते हैं, कितना ज़्यादा फ्लेकी और क्रिस्पी हमारा ये नाश्ता बनकर रेडी हुआ है, वो भी बहुत ही कम ऑयल में। आप चाहें तो इस नाश्ते को फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन फ्राई करने से हमारा नाश्ता बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं रहता है, इसलिए हम इसे सेक रहे हैं। अगर आप और नाश्ते को क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो आप इसे हल्का सा सैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसी तरह से हमारा ये दूसरा नाश्ता भी बनकर रेडी हो चुका है। तो इसी तरह से अपने सारे नाश्ते को बनाकर हम रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स बनकर रेडी हो चुका है हमारा ये बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्म टेस्टी और फूला फूला नाश्ता। आप देख सकते हैं सेकने से ये कितना ज़्यादा फूल गया है। अगर आप इसे फ्राई करेंगे तो ये कितना ज़्यादा फूलेगा। तो एक बार इस नाश्ते को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है और बनाना भी इसे बहुत ही आसान है। आप देख सकते हैं ऊपर से कितना ज़्यादा क्रिस्पी फ्लेकी है और अंदर से उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और इस नाश्ते के अंदर इतनी सारी लेयर्स हैं कि आप एक बार इस नाश्ते को किसी को भी बनाकर खिला देंगे, बच्चे हो या बड़े, सभी को ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और बार बार इसी नाश्ते के डिमांड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा परतों वाला हमारा ये पराठा बनकर रेडी हुआ है और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा इस नाश्ते को और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही नई मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।